हेलो बच्चों, वेलकम टू अपना करियर यूट्यूब चैनल। इसमें हम लोग जो है पेट के मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें डीआई के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपके ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। इससे आप लोगों के एग्ज़ाम में जो है 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, और साथ ही में जो टेबल वाले प्रश्न आपके होते हैं, यानी तालिका पर आधारित जो आपके प्रश्न होते हैं, यहाँ से भी आप लोगों से 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो केवल इन्हीं दोनों टॉपिकों से मिला करके आप लोगों से जो है 20 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर ग्राफ और टेबल के क्वेश्चन को हम लोग इजी वे में कैसे सॉल्व करें, इन सभी तरीकों को, इसमें कौन कौन से बेसिक मैथ लगती हैं, इन सभी चीज़ों को जो है हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग हमारे साथ कंटिन्यूअस बने रहते हैं तो आप लोगों को एग्ज़ाम में जो है 20 में से 20 नंबर फिक्स करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक। लेकिन आपको बता दें कि ये हम लोगों का जो है सेट नंबर 17 है। अगर इससे पहले के सेटों को आप लोगों ने अभी तक नहीं सॉल्व किया है तो जा करके इन सभी सेटों को आप लोग सबसे पहले सॉल्व करें, और उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो आप लोगों को जो है इसमें कौन कौन सी बेसिक मैथ लगनी है और कौन कौन से तरीके से आप लोगों को ग्राफ और टेबल वाले प्रश्नों को अप्रोच करना है, ये सारी चीज़ें आप लोग सीख जाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक। इसमें जो हम लोगों को प्रश्न दिया रहता है, देखिए इस तरह से एक प्रश्न हम लोगों को दिया गया है। तो जो ग्राफ हम लोगों को दिया रहता है, तो सबसे पहले इन सभी ग्राफों को ध्यान से देख लेना है एक ही बार में, बार बार आप लोगों को ग्राफ देखने की आवश्यकता ना हो। तो इसमें दिया क्या गया है कि एक संगठन के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या दी गई है इस ग्राफ में। ठीक है, ये जो ग्राफ है इसमें ये दिया गया है, और यहाँ पर जो है उस विभाग में जो है महिला और पुरुष का अनुपात दिया गया है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और अनुपात किसका किसका दिया गया है, मेल रेशियो फीमेल, यानी पुरुष अनुपात महिला का अनुपात यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, जैसे अगर हम एचआर विभाग की बात करें तो एचआर विभाग में कुल कितने यहाँ पर कर्मचारी हैं, देखिए पुरुष या महिला की बात नहीं है, कितने कर्मचारी हैं, यानी पुरुष और महिला को मिलाकर के कुल कितने लोग हैं। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, देखिए दोनों के बीच में जो है 50 का डिफरेंस है, तो कितना 200 से ज़्यादा 25 हो जाएगा, तो 225 इसमें हो जाएंगे। इसी तरह से विपणन में अगर हम देखें कि कितने यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के कितने कर्मचारी हैं, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 50 में जो है 25 और जोड़ दीजिए तो 275 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 275। और फिर आईटी विभाग में अगर हम लोग देखें तो आईटी विभाग में कुल कितने कर्मचारी हैं, तो देख रहे हैं 200 कर्मचारी हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद इसी तरह से वित्त विभाग में, उत्पादन में और मर्चेंडाइजिंग में, इन सभी डिपार्टमेंटों में दिया गया है, और यहाँ पर उन सभी का अनुपात दिया गया है कि उन सभी कर्मचारियों में कितने पुरुष और महिलाओं का अनुपात है, ये अनुपात यहाँ सब दिया गया है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों की सहायता से हम लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा और हम लोगों को उसका आंसर करना होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें प्रश्न हम लोगों से किस प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोगों को प्रश्न दिया गया क्या कह रहा है कि सभी विभागों में कार्यरत पुरुषों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, पुरुषों की कुल संख्या हम लोगों को बतानी है, और किसमें, सभी विभागों में। तो एचआर डिपार्टमेंट में अगर बात करें तो एचआर डिपार्टमेंट में कुल कितने कर्मचारी हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कितना 225 कर्मचारी हैं। कितना, 225 कर्मचारी हैं, और 225 कर्मचारियों में से एचआर डिपार्टमेंट में, ठीक है, 225 कर्मचारियों में से डिपार्टमेंट में कुल कितने पुरुष हैं अगर हमको बताना है, तो पुरुष कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे क्या कि पुरुष 9 हैं। कितने हैं, 9 भाग हैं, और टोटल कितना भाग है, तो 16 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे 25 में से 9 भाग क्या हैं, पुरुष हैं, तो कितना हो जाएगा, 9/25 हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया। फिर उसके बाद जो है विपणन विभाग में हम लोग देखते हैं, तो विपणन विभाग में कुल कितने लोग हैं, तो विपणन विभाग में यहाँ पर देखें तो 275 लोग हैं। कितना, 275। और फिर उसके बाद विपणन विभाग में पुरुष कितने हैं, तो टोटल कितने हैं, टोटल भाग है 5, 5 में से 3 भाग पुरुष हैं, तो 3/5। कितना, 3/5। और फिर उसके बाद इसी प्रकार से अब हम लोग आईटी डिपार्टमेंट में देखें तो आईटी डिपार्टमेंट में कुल कर्मचारी कितने हैं, 200 कर्मचारी हैं, और फिर उसके बाद इसमें पुरुष कितने हैं, तो आईटी में यहाँ पर हम लोग देखें अगर तो 31 और 9 कितना होता है, 40, तो 40 में से 9 भाग किसका है, पुरुषों का है, तो कितना हो जाएगा, 9/40 हो जाएगा।
फिर उसके बाद प्लस यहाँ पर अब वित्त विभाग में देखें तो वित्त विभाग में कितने हैं 175, कितने हैं 175, और इसमें से पुरुष कितने हैं। तो अगर आप लोगों को अब समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में तुरंत टाइप कर दें, ठीक है। तो टोटल कितना भाग है 5, और 5 में से 2 भाग कितने हैं पुरुष हैं, तो कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस उत्पादन विभाग में हम लोग देखें तो उत्पादन विभाग में कुल कितने लोग हो रहे हैं, तो देख रहे हैं 375 लोग हो रहे हैं, कितना 375, और पुरुष इसमें से कितने हो जाएंगे। देखिए यहाँ से हम लोगों को पता चलेगा 11 4 15, पूरे 15 में से 11 भाग, 15 में से 11 भाग जो है कितने हैं पुरुष हैं। फिर उसके बाद एक डिपार्टमेंट मर्चेंडाइजिंग बचा है, तो इसमें कुल 350 लोग हैं, और इसमें कितना भाग हो जाएगा इनका, तो पुरुषों का तो 4/7 हो जाएगा, ठीक है। अब इन सभी को हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। तो अब देखिए 25 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 25 से जब हम लोग इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 25 9 में कितना होता है 225, और 5 से इसको कैंसिल आउट करिए तो देखिए 5 5 25 और 2 27, फिर 5 5 25 हो जाएगा। और 40 से इसको कैंसिल आउट करिए तो देखिए 0 से 0 ये, और 4 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है। फिर उसके बाद 5 से इसको कैंसिल आउट करिए तो देखिए 5 3 15 2 17, 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है। और 15 से इसको कैंसिल आउट करिए तो देखिए 15 दूना 30 और 7 37 होता है, और 15 5 75 हो जाएगा। यहाँ पर 7 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो 7 5 35, तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब इन सभी को जो है हम लोगों को क्या करना है, गुणा करके लिख लेना है। तो 9 का 9 में गुणा कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे तो 9 बचे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो है इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 70 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा इसका गुणा करेंगे तो ये 275 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसके बाद इन सभी को जोड़ लेना है, ठीक है। इन सभी को जोड़ लेना है, तो जोड़ने पर हमारा कितना आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये जोड़ने पर हमारा आता है 836, कितना आता है 836 आता है। तो जब सभी को जोड़े तो हमारा आया 836, और हमारा ये ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी ऑप्शन इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को सभी विभागों में कार्यरत कुल कितने पुरुष हैं उनकी संख्या हम लोगों को मिल चुकी है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 836 हैं। चलिए हम लोग अपना अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि एचआर विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या कितनी है, ठीक है। तो एचआर विभाग में देखें पहले कुल कर्मचारी कितने हैं, तो कुल कर्मचारी यहाँ पर आप लोगों को कितने दिख रहे हैं, देखिए ये है 200 और 250 के बीच में, तो कितने हो जाएंगे 225 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 225 हो जाएंगे। तो कुल कर्मचारी कितने हैं 225 हैं, और एचआर विभाग में हमको महिलाओं की संख्या बतानी है, तो इसमें से टोटल भाग कितना है 16 9 25 है, और फिर उसके बाद जो है इसमें से 16 भाग क्या है महिलाएं हैं, तो 16 भाग महिलाएं हैं कितने में से 25 में से, ठीक है। तो यही सॉल्व करने से हमारा महिलाओं की संख्या यहाँ पर मिल जाएगी। तो 25 9 में कितना होता है 225, तो बचा हमारा कितना 9 गुणे 16, और 16 9 में कितना होता है 144। तो इसमें कुल कितनी महिलाएं हैं, तो 144 महिलाएं हैं, तो इसमें हम लोगों का डी ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्पादन विभाग में कर्मचारियों की संख्या, ठीक है, और मर्चेंडाइजिंग विभाग में कर्मचारियों की संख्या का अनुपात। तो उत्पादन विभाग में कुल कितने कर्मचारी हैं, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो देखिए इसके बीच में पड़ रहा है, तो कितने हैं 375, कितने हैं 375, और मर्चेंडाइजिंग विभाग में कितने हैं, तो यहाँ पर हैं 350, और इनका हम लोगों को बताना है क्या अनुपात बताना है। तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोगों का 375 अनुपात कितना 350, ठीक है। और यहाँ पर इनको थोड़ा कैंसिल आउट कीजिए, तो कैंसिल आउट करने पर सबसे पहले इसको 5 से कैंसिल आउट कीजिए, तो 5 से करेंगे तो 5 सते 35, ठीक है, 5 सते 35 और 2 37, 5 पचे 25, फिर 5 से इसको काटेंगे तो 5 सते 35, ये हो गया 70, ठीक है। 5 से फिर से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 5 से फिर से अगर हम लोग इसको कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए 5 से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, ठीक है, 15 आएगा, 15 पचे 75 होता है, तो ये आ जाएगा 15, और यहाँ पर 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 14। तो हम लोगों का कितना आ गया यहाँ पर अनुपात 15:14 आ गया, तो इसमें ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी ऑप्शन इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस विभाग में महिलाओं की संख्या न्यूनतम कार्यरत है, यानी किस विभाग में महिलाओं की संख्या कम है। तो पहला क्या दिया गया है, विपणन विभाग। तो विपणन विभाग में कुल कितने लोग हैं, अगर हम देखें तो विपणन विभाग में कितना दिख रहा है, 275 लोग हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं, 275 हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद इसमें महिलाएं कितनी हो जाएंगी विपणन विभाग में, तो टोटल भाग कितना है 5 और 5 में से 2 भाग कितनी हैं, महिलाएं हैं, तो कितना हो जाएगा 2/5। ठीक है, और इनको थोड़ा कैंसिल आउट करें तो यहाँ से इसको काटेंगे 5 से, तो 5 × 5 = 25। ठीक है, 2 × 27, फिर 5 × 5 = 25, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हम लोगों का 55 × 2। तो 55 दूना कितना होता है, तो आप लोगों को पता है कितना हो जाएगा 110, यानी इसमें कितनी महिलाएं हैं, 110 महिलाएं हैं। फिर उसके बाद जो है हम लोगों को बताना है किस विभाग में, उत्पादन विभाग में। तो उत्पादन विभाग में टोटल कितने लोग हैं, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देख रहे हैं कुल कितने हैं, 375 लोग हैं। कितने हैं, 375 लोग हैं। और इसमें से महिलाएं कितनी हैं उत्पादन विभाग में, तो देख रहे हैं टोटल भाग है 15, और इसमें से 4 भाग महिलाएं हैं, तो 4 बटे हो जाएगा 15। अब फिर इसके बाद जो है 15 से 375 को कैंसिल आउट करेंगे, तो देखिए 15 दूना 30 और 7 37, तो 75 हो गया, 15 × 5 = 75। तो यहाँ पर कितना हो गया, 25 × 4। तो 25 × 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100, यानी यहाँ पर कितनी महिलाएं हैं, 100 महिलाएं हैं। और फिर उसके बाद कौन सा विभाग दिया गया, हम लोगों को HR विभाग दिया गया है। तो HR विभाग में हम देखें तो कुल कितने लोग हैं, तो देख रहे हैं 250 लोग हैं, 250 नहीं 225 लोग हैं। ठीक है, यहाँ पर कुल कितने हो जाएंगे, 225 लोग हो जाएंगे HR विभाग में। और HR विभाग में महिलाएं कितनी हैं, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 16 भाग हैं महिलाओं का, कितने में से, 25 में से। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने महिलाओं की संख्या भी इससे पहले वाले में ज्ञात भी किया था, तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो 9 गुणे हो जाएगा 16, और 16 9 में कितना होगा 144। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है एक विभाग और वित्त विभाग बचा है। तो वित्त विभाग को यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं कि वित्त विभाग में कुल कितने लोग हैं। तो वित्त विभाग में जो है देख रहे हैं कितना, 175 दिख रहे हैं। ठीक है, 175। और वित्त विभाग में महिलाएं कितनी हैं, तो 3 भाग है महिलाओं का, 5 में से 5 से इसको कैंसिल आउट कीजिए, तो 5 × 3 = 15, 2 × 17, 25 हो गया, 5 × 5 = 25, और ये कितना हो गया 35 × 3। ठीक है, 35 × 3, और 35 यहाँ कितना होता है 105, 35 यहाँ कितना होता है 105। अब आप लोग बताइए इसमें से सबसे न्यूनतम महिलाएं किस डिपार्टमेंट में आप लोगों को दिख रही हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा उत्पादन विभाग में। किस विभाग में, उत्पादन विभाग में। यहाँ पर केवल 100 महिलाएं हैं, तो इसमें जो है हम लोगों का B ऑप्शन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सभी संगठनों में, सभी विभागों में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो सभी की संख्या हम लोगों को बताने के लिए करना क्या होगा, यहाँ पर कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो कितने 225। ठीक है, और यहाँ पर कितने हैं, तो 275। और यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर हैं 200। यहाँ पर कितने हैं 175 हैं, और यहाँ पर कितने हैं 375 कर्मचारी हैं, और यहाँ पर कुल कितने कर्मचारी हैं 300। और सभी को हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सभी को जोड़ लीजिए, तो क्या हो जाएगा, कुल कर्मचारियों की संख्या बराबर हो जाएगा कितना, 225 प्लस 275 प्लस 200 प्लस 175। ठीक है, सभी को जोड़ना पड़ेगा, फिर 375, और फिर उसके बाद कितना 350। ठीक है, अब इन सभी को आप लोग जोड़ लीजिए। तो जोड़ने पर क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर 200 200 400 2 600 700 7 3 1000 हो गया, 7 और 700 300 1000, और 1000 में 300 और जोड़ दीजिए तो हो गया हमारा 1300। ठीक है, अब फिर उसके बाद 1300 के बाद जो है यहाँ पर जो है 25 में 75 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 1300 और ये 100 कितना हो गया हमारा 1400 हो गया। ठीक है, और 1400 में 50 और जोड़ दीजिए तो 1450, और यहाँ पर 75 और 75 है 150 हो गया। तो कितना हो गया 150 और जोड़ देंगे 1450 में, तो आ जाएगा हम लोगों का टोटल कितना 1600। कितना आ जाएगा 1600। तो कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है हमारी 1600 है। तो यहाँ पर जो हम लोगों को ये ऑप्शन दिया गया है ये हमारा कितना होगा ऑप्शन, ये ऑप्शन हमारा 1600 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, जिसमें कि 1600 हम लोगों को दिया गया है। ठीक है,
तो इसमें हम लोगों का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का, इसमें हम लोगों को 3 देशों के ABC द्वारा निर्यात किए गए गेहूं की मात्रा दिखाई गई है और ये किसमें है, 1000 टन में है। ठीक है, कितने में है, 1000 टन में है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, देश ए, देश बी और देश सी, 3 देश यहाँ पर हम लोगों को दर्शाए गए हैं। ठीक है, जैसे कि वर्ष 2002 की अगर हम बात करें, वर्ष 2002 में, तो यहाँ पर जो है देश ए द्वारा, जो ब्लू कलर से है देश ए है, देश ए द्वारा कितना दर्शाया गया है, तो देश ए द्वारा दिख रहा है यहाँ पर आप लोगों को कितना हो जाएगा, देखिए इन दोनों के बीच में है, ठीक है, 300 और इसके बीच में, तो ये हो जाएगा 350, क्योंकि बीच में अंतर कितने का आ रहा है, 100 का, तो आधा हो जाएगा ये। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर देश सी, ये सी है, ठीक है, इस कलर से सी को दर्शाया गया है, तो इसमें 400 है, 400,000 टन का निर्यात किया गया है। ठीक है, और फिर उसके बाद बी में देखें तो यहाँ पर 500,000 टन का निर्यात किया गया है, और इसी तरह के जो है अन्य वर्षों में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इन सभी इन्फॉर्मेशन के आधार पर जो है हम लोगों को प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो चलिए अब प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमसे प्रश्न क्या कहा गया कि वर्ष 2004 से वर्ष 2008 में सी के निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो वर्ष 2004 में अगर हम देखें, और किस में देखना है, सी में देखना है, तो वर्ष 2004 में कितना था, तो यहाँ पर देख रहे हैं कितना है, 500। और वर्ष 2008 में कितना हो गया सी का निर्यात, तो सी का निर्यात देख रहे हैं वर्ष 2008 में हो गया कितना, 750। कितना हो रहा है, 750 हो जा रहा है। तो कितने की वृद्धि यहाँ से यहाँ तक हो गई, तो देख रहे हैं वृद्धि आपको दिख रही होगी 250 की, और 250 की वृद्धि कितने पर है, 500 पर। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा हमारा, 500 में कितने का, 250 का। ठीक है, कितने का, 250 का, और गुणे कितना हो जाएगा, 100% में बदलना है, तो 250 दूना कितना होगा, 500, और 2 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 50%। ठीक है, तो कितने की वृद्धि हुई है यहाँ पर, 50% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अब हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों से क्या कह रहा है कि सभी वर्षों के लिए ए का कुल निर्यात और बी के कुल निर्यात का लगभग कितना प्रतिशत है। ठीक है, ए के सभी वर्षों के लिए, तो जो हम लोगों को ए दिया गया है इसके सभी वर्षों का निर्यात हम लोगों को पता करना होगा। ठीक है, तो ए का टोटल निर्यात कितना हो जाएगा, तो इसका वर्ष 2002 में अगर हम लोग देखें तो कितना है, तो यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कितना, 350। कितना है, 350 है। फिर उसके बाद कितना हो गया, तो 500 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद कितना हो गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर देख रहे हैं 400 हो गया है। कितना हो गया है, 400 हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना हो गया, फिर से देख रहे हैं अब ये 600 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस यहाँ वर्ष 2006 में कितना हो गया, तो देख रहे हैं इन दोनों के बीच में है, तो 550 हो जाएगा। ठीक है, 550 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पर कितना हो गया, तो यहाँ पर हो गया है फिर से 400 हो गया है, और फिर उसके बाद देखें तो कितना हो गया है, 500 हो गया है। ठीक है, और इन सभी को अब जोड़ दीजिए, तो जोड़ने में थोड़ी सी होशियारी बरतिए। देखिए ये हो गया हमारा 1000, फिर ये 500 ये हमारा 1000 हो गया, तो हो गया 2000। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर 350 है और यहाँ पर 550 है, तो 5 3 850 हो गया। ठीक है, 5 3 800 हो गया, और फिर उसके बाद ये 900 हो गया। ठीक है, 900 में 400 और जोड़ दीजिए तो 1300 हो जाएगा, और हमारा उधर कितना हुआ था टोटल, तो हुआ था हमारा 2000, 2000 में 1300 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3300। ठीक है, तो इसका कुल निर्यात कितना है, 3300,000 टन है। अब इसी तरह से हम लोगों को बी का भी ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो बी का ज्ञात कर लीजिए कुल निर्यात कितना है। तो बी का देख रहे हैं इस कलर से दर्शाया गया है, तो यहाँ पर बी का कितना है, पहले में 500 है, फिर उसके बाद कितना हो गया, 400 हो गया है। फिर उसके बाद निर्यात कितना हो गया है, तो निर्यात इसका फिर से 600 हो गया है। फिर उसके बाद कितना हो गया है, तो देख रहे हैं 800 हो गया है। ठीक है, 800 के बाद कितना हो गया है, 900 हो गया है। 900 के बाद फिर से कितना हो गया है, तो 700 हो गया है यहाँ पर। ठीक है, 700 हो गया है, और फिर से उसके बाद कितना, 700 ही रहा है। ठीक है, अब इस पूरे को जोड़ना है, तो यहाँ पर फिर से आप लोग क्या कीजिए, देखिए जोड़ लीजिए सभी को। 7 7 14, और 14 में 9 जोड़ देंगे तो 9 4 13 23,
और 23 8 31 और 31 6 37, 37 4 41 और 41 4 कितना होता है 45, ठीक है। 41 5 होता है 46, ठीक है। तो 4600 टन यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा, 4600 1000 टन हो जाएगा, ठीक है। अब कितना परसेंट है किसका, बी का कितना परसेंट है, यही हम लोगों को ज्ञात करना है। तो परसेंटेज बराबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 3300 बटे में कितना है 4600 गुणे में 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर कर दीजिए 33 का 100 में गुणा, तो ये हो जाएगा 3300 और पूरे के बटे में ये कितना 46, ठीक है। और 46 से जब हम लोग 3300 में भाग करेंगे तो भाग करने पर हमारा आता है 71.74%। कितना आता है 71.74%। ये मान जो है हमारा ये लगभग में 72% के बराबर है, ठीक है। लगभग में क्या है 72% के ये बराबर है। तो इसमें हम लोगों का राइट आंसर कौन सा, बी वाला हो जाएगा, क्योंकि बी वाले में इसमें 72% दिया गया है हम लोगों को। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि कंपनी बी के लिए किस वर्ष निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी। तो वर्ष 2005 में हम अगर लोग देखें, वर्ष 2005 में तो कंपनी बी में हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो कंपनी बी में कितने की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में बताना है। तो यहाँ पर कितना था 600 और बढ़ करके कितना हो गया है 800। तो यहाँ पर वृद्धि कितने की हुई है, तो वृद्धि हुई है 200 की, ठीक है। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई हम लोगों को अगर बताना हो तो वर्ष 2005 में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है 200 की हुई है, कितने पर, तो 600 पर। तो और फिर गुणे में 100 भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितनी बार जाएगा, तो 3 बार जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 100/3%, यानी 33 सहित 1/3% हो जाएगा, ठीक है। तो ये 33% लगभग 34% के बराबर है। चलिए अब वर्ष 2004 में हम लोग देखते हैं। तो वर्ष 2004 में जब इसकी वृद्धि हम लोग देखेंगे तो देख रहे हैं हो गई है 600, लेकिन थी पहले कितना 400। तो यहाँ पर भी कितने की 200 की वृद्धि आई है। तो वर्ष 2004 में अब हम लोग ज्ञात करते हैं प्रतिशत वृद्धि कितनी, 200 की वृद्धि हुई है, लेकिन कितने पर 400 पर, ठीक है। और गुणे में कितना हो जाएगा 100। तो 200 दूनी 400 और 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 50%। तो यहाँ पर वर्ष 2004 में हम लोगों का 50% आ चुका है। और फिर उसके बाद वर्ष 2006 में हम लोगों को ज्ञात करना है अभी। तो वर्ष 2006 में अगर देखें, वर्ष 2006 में तो यहाँ पर कितना हो गया है, तो यहाँ पर हो गया है 900। 800 से कितना हो गया 900, तो कितने की वृद्धि हुई, तो वृद्धि हुई है 100 की। और 100 की वृद्धि कितने पर है, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा 800 पर, ठीक है। और गुणे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया हम लोगों का, तो ये आ गया 100/8%। और फिर उसके बाद ये आ जाएगा 12 ठीक है 12 8 96 और 400 8 पंचे 40, 12.5% हम लोगों का आ जाएगा, ठीक है। अब फिर इसके बाद वर्ष 2008 में हम लोगों को बताना है। तो वर्ष 2008 में हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर पिछले वर्ष की तुलना में कोई वृद्धि ही नहीं हुई है, ठीक है। यानी पिछले वर्ष कितना था 700 और यहाँ पर भी कितना है तो 700। तो यहाँ पर कोई वृद्धि ही नहीं हुई है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हम लोगों का 0% आ जाएगा। तो किस वर्ष बताइए वृद्धि अधिकतम रही, तो 50% जो दिख रहा है आपको, यही वृद्धि सबसे अधिकतम है वर्ष 2004 में, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया। तो बी ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सभी वर्षों में बी के औसत निर्यात कितने हैं, ठीक है। सभी वर्षों में बी के औसत निर्यात कितने हैं। तो बी का अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ज्ञात किया था और ये कितना आया था 4600। ए का भी हम लोगों ने टोटल ज्ञात किया था, बी का भी हम लोगों ने ज्ञात किया था, ठीक है। तो कितना आया था हम लोगों का 4600 1000 टन। और इसका औसत हम लोगों को बताना है। तो आप लोगों को पता है औसत बराबर क्या होता है, तो ये होता है योग बटे संख्या। क्या होता है, योग बटे संख्या। तो योग हमारा आया है कितना 4600 और संख्या कितनी हो जाएगी, तो कितने वर्षों में ये हुआ है। तो इसको हम लोग अगर देखें तो कितने वर्षों में, तो ये 3 6 और 7 वर्ष में हुआ है। तो 7 से कर देंगे डिवाइड, ठीक है। तो 7 से करेंगे तो कितना होगा, देखिए 7 6 42, ठीक है 42। और फिर उसके बाद जो है 7 5 35
और फिर कितना 7 सता 49, दशमलव लग जाएगा, फिर 7 इक्कीम 7, फिर 7 चौकट है, इतना आ जाएगा हम लोगों का। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में हम लोगों को दिया गया है, तो सी ऑप्शन इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ष 2003 तथा वर्ष 2006 में तीनों देशों के कुल निर्यात के बीच अनुपात क्या है? तो वर्ष 2003 में तीनों का टोटल निर्यात हम लोगों को पता करना है, तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर कितना है? तो पहले यहाँ पर है हम लोगों का कितना 400, फिर उसके बाद कितना हो गया है 500 हो गया है प्लस 500, फिर उसके बाद ये कितना हो गया है 550। ठीक है, कितना हो गया है 550। तो इसको हम लोग जोड़ देंगे तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा? देखिए 500 500 1000 और 4 1450 आ जाएगा। ठीक है, 1450 हो जाएगा ये। और फिर उसके बाद किस वर्ष 2006 की बात कर रहे हैं। तो वर्ष 2006 में हम लोग देखेंगे ये कितना दिया गया है सब। तो यहाँ पर ये कितना है हम लोगों का वर्ष 2006 में, तो यहाँ पर भी हम लोगों का, तो यहाँ पर देखें हम लोगों का, तो ये कितना दिया गया है? तो ये दिया गया हम लोगों का कितना 550। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस ये कितना है हमारा, यहाँ पर जो ये वैल्यू है, ये यहाँ पर देखिएगा ये वैल्यू जो दी गई है, तो ये कितना है? तो ये है हम लोगों का 600। फिर उसके बाद जो है वर्ष 2006 में ये भी है, तो ये कितना है 900 है। ठीक है, 900। तो ये कितना हो गया हम लोगों का 9 6 15 और 15 5 20। ठीक है, 9 6 1500 और 15 5 20, तो ये कितना हो गया हम लोगों का 2050। ठीक है, और इसी का हम लोगों को बताना है अनुपात। तो अनुपात बराबर हम लोगों का क्या आ जाएगा यहाँ पर? ठीक है, तो 1450 अनुपात बराबर हो गया 1450 अनुपाते 2050। ठीक है, तो देखिए 0 से 0 यहाँ से हट जाएगा और 5 से इसमें हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 से करेंगे तो देखिए 5 दूनी 10, 4 14 5 9 45 और 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 24 5 इक्कीम 5। ठीक है, तो इसमें हम लोगों का जो आंसर आ रहा है क्या आ रहा है? ये आ रहा है 29 अनुपात 41। ठीक है, तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर 29 अनुपात 41। ठीक है, 29 अनुपात 41 हो जाएगा, तो इसमें डी ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार से प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस केवल थोड़ा सा ध्यान दे करके आप लोगों को इन सभी प्रश्नों को देख लेना है, बाकी आसानी से ये सभी प्रश्न आप लोगों से सॉल्व हो जाएंगे। अभी हम लोग जो है और भी प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं, तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही में अगर आप लोग इसका सॉल्व PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें, जहां पर आप लोगों को ढेरों सारे वीडियोज़ और PDF मिल जाएंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।